1937 में वंदे मातरम के ऊपर विवाद हुआ और देश के मुसलमान नेताओं ने उस पर सवाल खड़ा किया कि वंदे मातरम हम नहीं पूरा गाएंगे क्योंकि इसमें देवी देवताओं का नाम आता है, जिससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं। पता नहीं इनकी भावनाएं कहां कहां हैं जो आहत होती रहती है। अभी भी आहत हो गई है नुपुर शर्मा के चक्कर में। उसने उम्र ही बताई है, कुछ और नहीं बताया, इतने में आहत हो गई। अभी तो आगे 13 तक है गिनती, वो 3 पे अटक गई बेचारी, 13 तक है गिनती। तो ये भावनाएं कुछ लोगों की हमेशा आहत होती, हर बात वंदे मातरम गाने पे हो जाती है। भारत के अंदर नए संसद भवन के ऊपर शेर लगाने से हो जाती है। अब शेर भेजा है तो शेर की तस्वीर लगाएगा। वो कहते हैं शेर लगाया ये तो ठीक किया, लेकिन मुंह क्यों खोला है, मुंह बंद रखो। मैंने कहा पागल, मैंने पूरे देश का मुंह खोल दिया। कमाल के लोग हैं, कह रहे शेर लगाओ लेकिन मुंह बंद रखो। ये गांधी है क्या? अरे शेर तो शेर ही रहेगा ना, वो मुंह बंद थोड़ी कर लेगा कोई। उसने बौद्ध धर्म थोड़ी अपनाया है कोई। तो शेर को शेर की तरह दिखा रहा है, तो लोग कह रहे हैं देखो अब शेर का मुंह खोल दिया। तो मैंने कहा पूरे देश का मुंह खोला हुआ है तो इसकी क्या चिंता कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि सरदार पटेल ने उनको बुलाया, वो बैठे हुए थे। जब उन्होंने अंग्रेजी में अपना भाषण खत्म किया, फूल वाले चचा ने, तो वो नीचे बैठ गए आकर के। और सरदार पटेल की तरफ नेहरू जी ने देखा तो सरदार पटेल ने जिस शख्स की तरफ इशारा किया, आप जानते हैं उस आदमी का क्या नाम था? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ऐसे ही मंच पे आए, 9.5 मिनट में राग में 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में बजा था। और दूसरे दिन 10:30 पर ऑल इंडिया रेडियो से उसे पूरा प्रसारित किया गया था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कन्विक्शन ये हो कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जब भी सच को उजागर होंगे, मैं उसी दिन से जिंदा हो जाऊंगा। आज भारत की संसद में दलाल, मक्कार, चोर उठाए गिरे नेताओं के चक्कर में 1937 में जिन मुसलमानों ने वंदे मातरम गाने पे ऐतराज किया था कि इसमें देवी देवताएं हैं, उस वक्त के फूल वाले चाचा और उनके दोस्तों ने मिलकर कहा ठीक है, आपकी भावनाओं को हम आहत नहीं होना देना चाहते, इसलिए सिर्फ ऊपर का एक स्टैंजा गाया जाएगा। ये 37 में समझौता हुआ था, लेकिन आज आजाद भारत की संसद में उस 37 वाले समझौते के तहत सिर्फ एक ही स्टैंजा गाया जाता है। मेरा तथ्यों पे सवाल है, कोई हिंदू मुसलमान ईसाई का चक्कर नहीं है। जब आजाद भारत की संसद के अंदर पूरा वंदे मातरम गाया गया, तो फिर 1937 का क्यों दोहराया जाता है? अब आपसे मांग है मेरी, मैंने तो कह दिया, कान में चला भी गया है, जहां जाना था चला गया है। लेकिन आप जब खाकड़ा और फाफड़ा खा के बोलेंगे तो ज्यादा जल्दी सुनाएंगे। आप अपनी भाषा में बोलिएगा, आपकी सुनेगा, आप ही के साथ खाता है वो खिचड़ी बेचारा। आपकी मुझे ताकत की जरूरत है। भारत की नई संसद इस साल के अंदर बन के तैयार हो रही है। मेरा ख्याल है 23 का कोई पहला महीना होगा जब नई संसद दुनिया देखेगी। जब यह संसद आपको दिखाई देगी तो मेरा मानना है कि 95 करोड़ सनातनियों के अलावा सब खुदकशी कर लेंगे। कोई छत से कूदेगा, कोई जमीन में कूदेगा, कोई दीवार में सर मारेगा। इसलिए काम ऐसा करो कि कोई एक दो न खुश हो। आपका हजारों सालों पुराना सनातन का इतिहास संसद की दीवारों पे लिखा होगा। लोग पागल हो जाएंगे कि कलमा तो मिल नहीं रहा है इसमें कहीं। ये कलमा पढ़ाता है, लिखता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को
आपकी ताकत की जरूरत है। जब भारत का नया संसद भवन जब देखेंगे, जिनकी देख रेख में काम हो रहा है वो हमारे दोस्त हैं, बीच बीच में बताते रहते हैं, लेकिन मैं उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता कि ये मेरे और उनके बीच का एक मुआहदा है। लेकिन मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि आपको पता चलेगा कि हम क्या सच में लंगोटी वाले की औलादे हैं या आचार्य चाणक्य की औलादे हैं। आपके पूर्वज कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे या दूसरे थे? ये भाव आपके अंदर इतना पैदा करेगा कि आपकी जिस दिन संस्कृति, आपकी आस्थाएं, परंपराएं, आपके आदर्श महान होंगे, तो फिर माइकल जैक्सन आज के बच्चे नहीं बनेंगे। आपके बच्चे इसलिए भ्रमित नहीं होंगे कि ये क्या है, हिंदू मुसलमान ये क्या है। आप तथ्यों पे बात करेंगे तो उनको पता चलेगा हम किन के वंशज हैं। आचार्य चाणक्य के वंशज होते हुए आप आज चाटुकारों के वंशज हो गए। इसलिए नए संसद भवन के इनॉग्रेशन तक हर सभा में दिन हो रात हो यही बात बोलूंगा कि जब ये नई संसद बन रही है, भारत की आस्थाओं परस्थाओं से, उस वास्तु कला से बन रही है, तो इस संसद का जब भी सत्र हो तो पूरा वंदे मातरम से हो। मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कई काम किए, जिन मुद्दों को उठाया, जो संतुष्टि मुझे, RSN, GT, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा को है, वो किसी को नहीं हो सकती। हम चलते फिरते में एक नशे में रहते हैं। ये जो शक्ति मिलती है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बोलने की, ये बॉर्नवीटा पेनी से नहीं मिलती है। ये आवाज यहां से निकलती है और आपकी रिस्पॉन्स ये बताती है कि आप सिर्फ मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात आपके दिल में उतर रही है। इसलिए ये जो तालियां आप बजाते हैं रात के 2-2 बजे जब सुनते हैं, तो मैं आपके सामने कन्फेस करता हूं, सब जगह करता हूं। ये तालियां या आपका जोश या आपका कमिटमेंट, ये रात के 2-2 बजे आप जब सुनते हैं, आपकी तालियां ही मेरे पैर फिसलने नहीं देती। अगर मैं एक इंसान के रूप में कभी मेरे हाथ, कभी पैर, कभी मेरा विचार भटकने की कोशिश करता है, ये तालियों की गूंज मुझे रोक देती है। इसलिए इन तालियों का महत्व है, जो नहीं समझते वो समझते हैं साहब तालियां, इसलिए मैं तालियों को ये मान के चलता हूं, ये मेरे पैरों को जकड़ देती है और मुझसे इस रास्ते से ना हटने की हर बार कसम दिलवाती है।